पहलगाम के बाद आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान को, हालांकि उसकी औकात दिखा दी है, हमारी जितनी भी सेना है उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके साथ साथ हमारे हर एक हिंदुस्तानी की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में आपने काफ़ी खबरों में चर्चित रहा और आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का ये इसमें कहना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी देश भी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ने जो पानी रोका है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान इसमें हुआ। हालांकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ये कहता है कि हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है, कई तरह की इसमें आपको ज़रूरी जानकारी जो है देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो हमारे साथ फॉर्मर चीफ इंजीनियर बगलियार आपकी बातचीत की उनसे करवाने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इसमें जब ये समझौता किया गया था, जो पानी इस समय रोका गया है, हालांकि पाकिस्तान को पानी ये मिलता आया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात करेंगे, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का ये कहना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पानी जो रुका है उसमें काफ़ी नुकसान जो है पाकिस्तान को इसमें देखने को मिला है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम निकाला और आपके जो जितने भी व्यूज़ हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए जो टेक्निकल डाटा उनको कन्वे करने के लिए आप मेरे पास है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिहाजा जो आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को इसको क्या क्या फ़र्क पड़ा, ये जो हमारे जो 6 रिवर्स है, पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद आपके पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो इसमें जब हमारी ये ट्रीटी हो गई, उसमें तीन जो रिवर्स थे, वेस्टर्न रिवर वो पाकिस्तान को मिले थे और 3 जो रिवर थे ईस्टर्न रिवर उनको था वो मिले थे इंडिया में। वेस्टर्न रिवर में आते थे इंडस, चेनाब एंड झेलम, और ईस्टर्न रिवर में आते हैं रावी, सतलुज, ब्यास। तो लिहाजा मतलब कि ये तो सिस्टम चलता रहा पानी शेयरिंग के ऊपर, जो एज़ पर ट्रीटी हम करते रहे। लेकिन अब जो अडंगा इन्होंने टेररिज्म का और जो जितना भी राइट फ्रॉम 1947 ये ब्लीड करते रहे इंडिया को, लेकिन एनफ वाज एनफ। नो, इंडिया ने इसको कैप्टन अवेंस कर दिया और उसकी वजह से अब पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान होने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं स्ट्रीमलाइन करूँगा। एक तो हम वाटर डाटा शेयर नहीं करेंगे। वाटर एज़ पर इंडस वाटर ट्रीटी हमें जो भी जितना दरिया में पानी होता था वो वीकली बेसिस पे इनको डाटा देना पड़ता था। उस डाटा के बेस पे ये अपना फ्लड मैनेजमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई कहीं एरिया में क्लाउड बर्स्ट होता था, जहाँ फ्लड आ जाता था, तो हम इनको इन्फॉर्म करते थे आप अपना मैनेजमेंट कर लीजिए, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। दूसरा, अब ये है कि इनके जो करने से इनकी एग्रीकल्चर बहुत ही इफ़ेक्ट होगी। और उसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जीडीपी का 23% पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और 63% लोग इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे और 90% इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे। डायरेक्ट कैसी होंगी कि एग्रीकल्चर है, प्रोन कंट्री है ये, तो जब पानी नहीं इनके पास पूरा मिलेगा तो इनकी हार्वेस्टिंग सीजन में रबी की क्रॉप हो या दूसरी जो भी क्रॉप्स इनकी होती हैं, उस टाइम पे टाइमली पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप सफ़र करेंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र करेगा। तो ऑब्वियसली वाटर दिस फूड शॉर्टेज होगी और इनके पास तो ऑलरेडी ही लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं फूड शॉर्टेज की वजह से, और जब पानी का प्रॉब्लम होगी तो इससे इसको काफ़ी ज़्यादा, और पानी के साथ इसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर के साथ साथ इनका टूरिज़्म भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो पानी एक ऐसी चीज़ है डोमेस्टिक यूज़ होता है उससे, उसके साथ इनका जो लोकल पानी के यूज़ है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये पानी के शॉर्टेज से कश्मीर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला। तीसरा जो इनको जो मेन इफ़ेक्ट पड़ेगा कि इसका जो रिस्ट्रिक्ट पानी हम कर देंगे उससे इनका एज ए जैसे ये कहते हैं कि वार वेपन भी यूज़ हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि अगर हम पानी खोलेंगे इनको जब इनको पानी की ज़रूरत नहीं, जैसे किसी ने कहा कि जहाँ पानी पिला के मारो या पानी प्यासा मारो, तो हमारे पास अब वो चाबुक हमारे पास दोनों है। हमें जब पानी इनका रोकना होगा हम रोक भी सकते हैं, और जब छोड़ना पानी पिला के मारना होगा वो भी कर सकते हैं। पानी छोड़ेंगे एक साथ तो फिर तो ये तब भी इनका फ्लड आ जाएगा, और जब हम पानी रोकेंगे तो इनका एग्रीकल्चर
इफ़ेक्ट होगा। सर अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट में जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली चिनाब से जो पानी आएगा, हमारे जम्मू की अगर बात की जाए, रणबीर नहर है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट जो है वो अब शुरू होने वाला है कि उसे थोड़ा बड़ा किया जाएगा, और यहाँ पे भी क्या पता अब देखने को मिले कि टूरिज़्म यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा देखने को मिले यहाँ पर। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं हमारी। एक तो जब रणबीर कनाल का कहा कि हमारे पास लिमिट थी, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक लिमिट थी, उससे ज़्यादा पानी हम कनाल में नहीं डाल सकते थे जी, क्योंकि मेन रिवर पे भी एक लिमिट थी और उनके साथ वाली जो इरिगेशन रिवर्स थी उनके ऊपर भी लिमिट थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अवेंस में जाने से हम रणबीर कनाल की लेंथ को ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन 3 टाइम, और उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। और जितना पानी हमारा टेल एंड तक जाता होगा वो तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इस दरिया को हम पंजाब के दरिया के साथ लिंक कर देंगे, और जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो पंजाब के साथ जाएगा और वो उनको राजस्थान तक वो पानी जाएगा। जैसे रावी सतलुज ब्यास का भी पानी जो है वो हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करके हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा इससे हमारी स्टेट की इरिगेशन को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ पंजाब को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और भी हमारे जितने डोमेस्टिक यूज़ पानी के लिए उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो तुलमुल हमारा नेविगेशन प्रोजेक्ट है। नेविगेशन प्रोजेक्ट पे इन्होंने अड़ंगाड़ आया था और इन्होंने कैटेगरली उस प्रोजेक्ट को हाल्ट पे डाल दिया था। तो अब हम वो प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू होगा हमारा उसमें वाटर टूरिज़्म का भी प्रोविज़न है और नेविगेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, और ये हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लिहाजा बाकी आप कह रहे थे कि इसका इफेक्ट क्या, हमारा जनरेशन तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा ही होगा। हमारे जितने प्रोजेक्ट थे हम इनकी कंडीशंस की वजह से लिमिटेड जनरेशन कर पाते थे, ये अननेसेसरली अड़ंगाड़ आ देते थे। कोई भी जो भी प्रोजेक्ट होता था एज़ पर इंडस वाटर ट्रीटी हमें इनको डीपीआर भेजनी पड़ती थी। डीपीआर में जो छोटे छोटे पॉइंट पे अड़ंगाड़ आते थे, हमारे प्रोजेक्ट 5-5, 6-6 साल डिले हो जाते, उनकी कास्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती थी, फिर वो इकोनॉमिकली अनवाइबल हो जाते थे। इनका तो कुछ नहीं जाता था, ये तो सिंपली एक क्वेरी लिखते थे, क्वेश्चन लिखते थे और हमारे कमीशन के पास भेज देते थे, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत ही लॉस होता। अब हमारे प्रोजेक्ट टाइमली कमीशनड होंगे, टाइमली एग्जीक्यूट होंगे, स्टोरेज प्रॉपरली होगी, और स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर रणबीर नहर जब वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, खुली हो जाएगी, जब उसमें फिर बोट्स भी चलने जाएंगे तो वहाँ जो टूरिस्ट हैं वो भी वहाँ देखने को मिलेंगे। नहीं, एक्चुअली ये जो रणबीर कनाल दिस इज़ बेसिकली इरिगेशन कनाल है, इसमें टूरिज़्म नहीं हो सकती है कि उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स का डिफरेंट डिज़ाइन होता है। तुलमुल प्रोजेक्ट जो है हमारा वो नेविगेशन प्रोजेक्ट था, और उसमें हमें जैसे फेरी सिस्टम चलाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का प्रोविज़न था, बुल्लर लेक के किनारे पे है, तो बुल्लर में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म का कर सकते थे। बारामूला का जितना रूट है उसमें जेलम पे हम अपना नेविगेशन कर सकते थे। तो लिहाजा स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा था और सेंटर के लिए भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान ने अननेसेसरली इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बेस में जाने से हिंदुस्तान को बहुत ही फ़ायदा है, और मेरी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जल्दी हम जितना बेनिफिट ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमने डीसिल्टिंग कर दी है और उससे हमारे प्रोजेक्ट्स की लाइफ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे ही इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए, हमें स्टोरेज डैम्स बनाने चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए, और अपनी जो जितने भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को उनको जल्दी से जल्दी कमीशन करके हमारी स्टेट को प्रॉस्परस बनाना चाहिए। शुक्रिया जानकारी। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि हालांकि पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है, उससे हमारे हिंदुस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो टाइम टू टाइम चलेंगे, और जो पानी की पहले किल्लत थोड़ी बहुत देखी जाती थी वो भी नहीं होगी। और अब ये कितना अच्छा है, आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालय में। मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।